बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। कौमी असम्बली का धुआंधार इजलास, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अरकान की गर्मा गर्म तकारीब में इल्जामात की बौछार। हंगामे के बायस स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। अदम एतमाद पर शाम तक वोटिंग ना हो सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में न आए। रही हैं, जमीन फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। बाहर लाओ जनाबे वाला, ये भी एक चीज है। मैं आज कहता चलूं फिर जनाबे वाला, इसी से मैं कहीं जोड़ना चाहता हूं कि ये अभी नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी तहरीक इंसाफ इस चीज का तकाजा कर चुकी है कि हमें इस रवश के खिलाफ दीवार डालनी होगी। शाह महमूद कुरैशी ने बैरूनी साजिश की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बोले, अमरीकी मुशर्रफ सलामती ने बराह रास्त कहा, रूस ना जाओ। आज फिर कहता हूँ, मिलने वाला डॉक्यूमेंट मुसद्दका है। हमारे तारीख आलमी साजिशों से भरी पड़ी है। बैरूनी साजिश की तहकीकात होना जरूरी है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन और इसका दिफा करना हमारा हक है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त फाश देने जा रहा है। आज पार्लियामान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, हमारे सीनों में भी पाकिस्तानी दिल धड़कता है। अगर आप साजिश की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हाउस की कार्रवाई चलाई जाए। जनाब स्पीकर, अदालत के ऑर्डर पे अमल करो और वोटिंग करो। अगर आप आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहां से नहीं जा रहे हैं और अदालत इधर ही है। हम अपना आईनी हुकूक आपसे छीनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी कौमी असम्बली में घन गरज, कहते हैं स्पीकर तौहीन अदालत कर रहे हैं, नताइज का सामना करना होगा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब इशारा करते हुए बोले, मैंने वज़ीर आज़म को कहा था इनसे बचें वरना ये फंसा देंगे और इन्होंने ही आपको फंसा दिया। अगर अदालती हुक्म के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई तो असम्बली से नहीं जाएंगे। एक दूसरे पर इल्जामात लगाने वाले अपोजिशन और हुकूमती अरकान की असम्बली में मुलाकातें, वीडियोज मंजर आम पर आ गईं। लीगी रहनुमा सादर रफीक से हुकूमती अरकान और वफाकी वज़रा सद उमर फवाद चौधरी मुलाकातें करते दिखाई दिए। दूसरी जानिब आसन इकबाल की शफकत महमूद, शिबली फराज, शौकत तरीन से गपशप की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक शाहीन 3 जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। आजमाइशी तजर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के मुख्तलिफ डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स को दोबारा जांचना था। इदारे न्यूट्रल हैं, बहुत जल्द न्यूट्रल नहीं रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, कहते हैं मुल्क में झाड़ू फिर से देख रहा हूँ। इक़्तिदार के भूखों पर पर्दे जुर्म लगनी है। जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं वो दोनों मुल्ज़िम हैं। मुल्क के हालात गंभीर हो रहे हैं। दहशतगर्द भी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं।
तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। देखते हैं किसकी कांफे टांग रही हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने कोई आइन नहीं तोड़ा बल्कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। बैरूनी आताओं की गुलामी करते हुए हुकूमत बदलने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ की ज़र सदारत अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास, मुनहरिफ अरकान समेत नून लीग पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MKM, DAP के अरकान की शिरकत। कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली पर गौर। कहते हैं कि शहबाज शरीफ के हाथ में वज़ीर-ए-आज़म बनने की लकीर नहीं। आसिफ अली जरदारी से सहाफ़ी का सवाल। साबिक सदर बोले तकदीर लकीरें बदल देती है, जिस काम के लिए आए हैं इसे करके ही जाएंगे, सब पहले से बेहतर होगा। कोई माने या ना माने, आइन तो मानता है। अवाम को मुबारक हो, आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई चोरों से निजात का दिन है आज। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बात कोई और एजेंडा गैर आईनी होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा आइन की खिलाफ वर्जी करना कौन सा सरप्राइज है, शोर शराबा करने से वक्त ज़ाया करना है तो कर लें। हमजा शहबाज का IG और चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर रुकवाने के लिए हाई कोर्ट से रजू। वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद सूबाई काबीना तहलील हो चुकी, ये तबादले वज़ीर आला के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए किए जा रहे हैं, रोका जाए। दरखास्त से मौका। मुस्लिम लीग काफ ने MPAs को होटल में रखने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। MPAs को होटल में बंद करके राबते मुनक़ता करना गैर कानूनी है। अदालत से इस्तदा के हमजा शहबाज की दरखास्त में फरीक बनने की इजाजत दी जाए। दरखास्त गुजार का मौका। PIA का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PK 9759 से परिंदा टकरा गया। हादसे से तैयारे की आउटर विंड स्क्रीन टूट गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से जद्दा रवाना किया जाएगा। अमरीका ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इमरान खान के इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में बदलती सूरत हाल पर नजर है। अमरीका पाकिस्तान के आईनी तरीक़ाकार और कानून की बालादस्ती का एहतराम और हमायत करता है। आलमी वबा कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी। सऊदी अरब का आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक करने का फैसला। रवां साल हज 65 साल से कम उम्र आज़मीन के लिए होगा। सऊदी वजारत हज के मुताबिक गैर मुल्की आज़मीन को रवानगी से 72 घंटे कबल की PCR रिपोर्ट जमा करवाना होगी। और श्रीलंका में माशी बहरान संगीन हो गया। शहरी पेट्रोल के लिए दरबदर हो गए। डीजल खत्म होने से कई पावर प्लांट्स भी बंद। पेट्रोल के ज़खायर भी रवा माह के आखिर तक खत्म होने का खदशा। और हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो आपको बताएं कि कौमी असम्बली का धुआंधार खिताब और ऊंट किसी भी करवट नहीं बैठा। हंगामे के बायस स्पीकर को इजलास कुछ देर तक मुलतवी करना पड़ा। अदम एतमाद पर शाम तक वोटिंग न हो सकी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी था और ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। और आपको ये भी बताते चले कि अरकान की गर्मा गर्म तकारीर की इल्जामात की बौछार उसमें की गई और अदम एतमाद पर वोटिंग न हो सकी। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी ने बैरूनी साजिश की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर खारजा बोले अमरीकी मुशीर सलामती ने बराह रास्त कहा रूस ना जाओ। रही है
ज़मीन फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। बाहर लाओ जनाबे वाला, ये भी एक चीज है। मैं अब कहता चलूं फिर जनाबे वाला, इसी से मैं कहीं जोड़ना चाहता हूं कि ये अभी नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी तहरीक इंसाफ इस चीज का तकाजा कर चुकी है कि हमें इस रविश के खिलाफ दिमाग डालनी होगी। और जनाबे वाला, सेनेट का इलेक्शन होता है, सेनेट के इलेक्शन में कौम ने देखा क्या हुआ, किस तरह खरीद फरोख्त हुई। और मुझे कहने दीजिए कायदे हिज़्ब सलाफ सेनेट के मेरे सामने तशरीफ फरमा है गैलरी में, इन्होंने जो खरीद फरोख्त की, वोट खरीदे गए और हमने इतराज किया, और किस तरह इन्होंने अपने सेनेट की सीट हासिल करने के लिए जो बाजार लगाया, उसकी वीडियोस हमने पिटीशन डाली। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कौमी असम्बली में घन घरश नजर आई। बोले, स्पीकर तौहीन अदालत कर रहे हैं और नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब स्पीकर, अदालत के ऑर्डर पे अमल करो और वोटिंग करो। अगर आप आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहां से नहीं जा रहे हैं और अदालत इधर ही है। हम अपना आईनी हुकूक आपसे छीनेंगे। ये जो आज फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल करके, ये जाली केबल को इस्तेमाल करके आपको आइन शिकनी और तौहीन अदालत पे मजबूर कर। कायदे हिज़्ब सलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि आज ऐवान सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को शिकस्त देने जा रही है और वो कहते हैं कि हमारे दिल में भी पाकिस्तान का दिल धड़कता है। गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर, Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे मेंबर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर ने भी तरीके अदम एतमाद के मौका पर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया। आपको सुना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जमहूरी रवायात क्या हैं, आइन क्या कहता है। जिस शख्स को 2018 में अवाम ने मैंडेट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 156 सीटें देके वापस रिटर्न किया गया इस हाउस के अंदर। आज वही जमात जब कहती है कि हम आम इंतखाबात में जाना चाहते हैं, तो ये सारे पाकिस्तान के सियासी अशरफिया, तमाम लोग मिलके, तमाम सियासी कुव्वतें मिलके उस एक शख्स और उस एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने से भाग रही है और ये कह रहे हैं कि हम आम इंतखाबात में नहीं जा सकते। यही रजीम चेंज की जनाब स्पीकर असलियत है। ये रजीम चेंज की असलियत है कि ये मसनूई तौर पे एक हुकूमत, एक कठपुतली हुकूमत जो है उसको बनाया जाता है। उसकी ना नीचे कोई अवाम में हमायत होती है और ना ही कोई उसकी हकीकत होती है। और यही वजह है कि दुनिया में जहाँ भी ये रजीम चेंज का बैरूनी तौर पे तजर्बा किया गया, वो तजर्बा नाकाम हुआ। और आज अब आप देखेंगे
کہ یہ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں کون سی حکومت کے بنانا چاہتے ہیں، اور دیکھیں کون آپس میں ملا ہوا ہے۔ مفتی محمود کا بیٹا آج ذوالفقار علی بھٹو کی وکالت کر رہا ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے اس کے اندر سے پیسے نکالنے تھے جو بیرون ملک میں پڑے ہیں، وہ ایک دوسرے کو لذیذ کھانے کھلا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، نہ صرف یہ بلکہ میں اس بات پہ بھی بڑا حیران ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک ثبوت لہراتے بیرونی سازش کا الزام لگاتے پھانسی پہ چڑھ گئے، آج انہی کا نواسہ اس بیرونی سازش کا حصہ دار بن گیا ہے۔ تو رجیم چینج کی اصلیت تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ ایک مصنوعی سی قیادت کھڑی کی جاتی ہے جس کی نہ عوام میں کوئی حمایت ہوتی ہے نہ عوام کے سامنے ایک دوسرے کو بلا بھلا کہنے والے پارٹی رہنماؤں کی ایوان زیری میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتوں کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئی۔ نون لیگ کے رہنما صاد رفیق حکومتی بینچز پر آ گئے اور فواد چودھری اور شفقت محمود سے گپ شپ کرنے لگے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے سے جاری ہے اور آدھا گھنٹہ جاری رہنے کے بعد 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد وقفے سے اجلاس چلتا رہا۔ ادھر وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ادارے ابھی نیوٹرل ہیں لیکن بہت جلد نیوٹرل نہیں رہیں گے، سیاسی حادثے ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سرپرائز دیں گے، ملک کے حالات گمبھیر ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ اور نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کے بھوکوں پر فرد جرم لگنی تھی، یہ دونوں ملزم ہیں جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہا ہے کہ رائن چکنی کا مرتکب نہیں ہوا، دیکھیں گے کس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، ہم مان چکے ہیں، لیکن اب بھی کہتا ہوں بیرونی سازش ہے اور کیا ہم بیرونی قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے سامنے ساری باتیں لانا چاہتے ہیں اور ہمیں دنیاوی آقاؤں کے بجائے صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ادھر اپوزیشن نے کہا ہے کہ اسپیکر کے پاس ووٹنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، حکومت کے پاس اب کوئی کاج نہیں بچا ہے۔ اپوزیشن لیڈر چیمبر میں پارلیمانی رہنماؤں کی مشاورت ہوئی جس میں پیپلز پارٹی، باپ، این پی ایم، جے یو آئی کے پارلیمانی رہنما شریک ہیں۔ پارلیمانی لیڈرز نے ایوان میں اپنائی جانے والی حکمت عملی پر گفتگو کی۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ ووٹنگ نہ کرانے پر اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی اپنائے گی، عدالتی حکم پر آج ووٹنگ کرانی پڑے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے صحافی نے سوال کیا کہ آج کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا سب کچھ پہلے ہی بتا دوں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے بہتر ہے، کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، آئین تو مانتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر آج حکومت نے تحریک عدم اعتماد کے جمہوری اور آئینی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو یہ دستور کی دوسری بار خلاف ورزی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو سبوتاژ کرنے کی صورت میں وزیر اعظم، صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر نہ صرف آرٹیکل 6 کی دوسری بار خلاف ورزی کریں گے بلکہ توہین عدالت کے بھی مرتکب ہوں گے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کو مبارکباد ہو، آج آٹا، چینی، گیس بحران اور دوائی چوروں سے نجات کا دن ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آج آٹا، چینی، گیس، بجلی، دوائی چوروں سے نجات کا دن ہے۔ خان صاحب نے خود عدم اعتماد کی ووٹنگ کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کوئی اور ایجنڈا غیر آئینی ہوگا۔ ادھر رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین نے کہا ہے کہ شہباز شریف ووٹ ڈالنے آیا ہوں، پاکستان کے ساتھ ہوں، خان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عامر لیاقت نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں اب نہیں ہوں، میں اپوزیشن میں شامل ہو گیا ہوں اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے آیا ہوں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے رہیے چینل نیوز کے ساتھ۔